अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ और कुछ ऐसे फ़नकारों के बारे में बताऊंगा जिनका कैरियर बहुत ही पीक पर था और उनके सितारे भी खूब चमक रहे थे, लेकिन वो अपने गुरूर के भी उरूज पर थे और वो ये समझते थे कि जिस प्रोग्राम को वो होस्ट कर रही हैं या होस्ट कर रहा है उस प्रोग्राम से उनको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि उनके ताल्लुकात चैनल के मालिक से थे और वो ये समझते थे कि इस प्रोग्राम से तो कभी मुझे कोई नहीं निकाल सकता। फिर जाने अनजाने में उनसे ऐसी गलती सरजद होती है कि ना सिर्फ उनको उस शो से निकाला जाता है बल्कि उस शो को भी बंद कर दिया जाता है और सजा के तौर पर उस चैनल को भी सीज कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आपने बहुत अरूज पर देखा, फिर अचानक से वो गायब हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर उनका कैरियर क्यों खत्म हुआ। तो आज की इस वीडियो में आप ये सब कुछ जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसी खूबसूरत लड़की के बारे में बात करेंगे जिनको लोग उनके काम से ज्यादा उनकी खूबसूरती की वजह से जानते थे। नाम है उनका सनम जंग। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज वीजे के तौर पर किया और आप लोगों को याद होगा कि एक दौर था जब फहद मुस्तफ़ा हम टीवी का मॉर्निंग शो किया करते थे, लेकिन वो मॉर्निंग शो से बहुत ज्यादा तंग थे और वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते थे जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हम टीवी वाले तंग आकर उनको उस शो से निकाल ही दें। कभी वो लेट आते थे, कभी वो छुट्टी कर लेते थे और मॉर्निंग शो कोई और चला रहा होता था। जो मेहमान आए होते थे वही मेजबान बन जाते थे। फहद मुस्तफ़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता था और आखिरकार उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को निकाल ही दिया और फिर उन्होंने सनम जंग को सिलेक्ट किया कि वो हम टीवी का मॉर्निंग शो चलाए। और इसमें कोई शक नहीं कि सनम जंग ने बहुत ही मुनफरिद अंदाज से उस मॉर्निंग शो को चलाना शुरू किया, लेकिन रेटिंग के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भी अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। कभी सेट पर शादियां हो रही होती थी और कभी सेट पर जिन भूत निकाले जा रहे होते थे और कभी काले जादू का तोड़ बताया जा रहा होता था। इन सभी चीजों को लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन फिर इनसे एक ऐसी गलती हुई कि इन्होंने अपने शो में चिट्टी गोरी सफेद लड़कियों को बुलाया और मेकअप आर्टिस्ट को कहा कि इनको इतना काला कर दो कि ये हब्शन लगने लग जाए, और इन्होंने काला बनाकर उनसे मॉडलिंग करवाई। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ इतनी आवाज उठाई गई कि हम टीवी ने सबसे पहले सनम जंग को इस शो से निकाला और कुछ ही दिन के बाद इस शो को भी बंद कर दिया और साथ में ये भी स्टेटमेंट दिया कि हम मॉर्निंग शो के बगैर ही ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग शो में जितनी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ती हैं, जिस तरह की हरकतें फेस करनी पड़ती हैं, हम इसको चलाएंगे ही नहीं। सनम को इस शो से निकाल भी दिया, शो भी बंद कर दिया गया और 6-7 साल गुजर गए और हम टीवी ने मॉर्निंग शो दोबारा नहीं चलाया और उन्होंने कहा कि हम मॉर्निंग शो के बगैर ही ठीक है। उसके बाद सनम जंग जब बेरोजगार हो गई, यानी कि शो से निकाल दिया गया, तो उन्होंने क्या किया कि ड्रामों की तरफ अपना रुख किया, लेकिन किसी ने इनको पसंद ना किया और एक के बाद एक ड्रामा फ्लॉप हुआ और हर जगह से ये फेल हो गई। पहले ये शोबिज की खातिर अपने शोहर को अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी और बिल आखिर इन्होंने पाकिस्तान से वापस जाने का फैसला कर दिया और अब शोबिज को छोड़कर वापस अपने शोहर के पास अमेरिका सेटल हो गई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत ट्राई मारी और हर जगह से फेल होने के बाद इनका कैरियर खत्म हुआ और आखिरकार ये वापस अमेरिका चलेगी। दोस्तों, एक वक्त था एंकर पर्सन मुबशर लुकमान को बहुत बड़ा एंकर समझा जाता था और लोग ये समझते थे कि ये बहुत खरा सच बोलते हैं। बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज करना, उनकी धज्जियां उड़ाना और उनसे ऐसे सवालात करना कि वो चुप कर जाते थे, डर जाते थे कि मुबशर लुकमान कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिसका हमारे पास जवाब ना हो। लोगों की नजर में मुबशर लुकमान एक बहुत ही दिलेर और सच्चे एंकर थे, लेकिन फिर अचानक से पूरे मीडिया पर एक खबर फैलती है कि मुबशर लुकमान मुल्क के बड़े अमीर तरीन शख्स मलिक रियाज का, बैरियर टाउन के मालिक मलिक रियाज का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और उनसे ऐसे खरे खरे सवाल करेंगे जिनका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनकी करप्शन के हवाले से, उनकी मालियत के हवाले से, उनके कब्जे के हवाले से हर एक ऐसा सवाल किया जाएगा कि मलिक रियाज घबरा जाएंगे और आखिरकार वही हुआ। जब उनका वो प्रोग्राम आया तो वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लोगों ने कहा कि मुबशर लुकमान ने इतने खरे और सच्चे सवाल किए कि मलिक रियाज के पास जवाब ही नहीं था और आखिरकार इनके खरे सच वाले डायलॉग को बार बार सुनकर इनके अपने ही किसी दोस्त ने इनकी वो वीडियो लीक कर दी जिसमें ये मलिक रियाज के सामने बैठे हुए और ब्रेक पे जाते हैं तो सियासी शख्सियात की कॉल आती है और बार बार वो कहते हैं कि मलिक रियाज से कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं करना, जो सवाल बताए गए हैं वही सवाल करने हैं। और उसके बाद मलिक रियाज को कोई टोकेगा नहीं। उनके साथ महर बुखारी भी बैठी हुई थी, काशिफ बुखारी, महर बुखारी भी उनके साथ बैठी हुई थी और उसके साथ साथ ये दिलेर शख्स उनको कहते हैं कि मुझे आपसे वही विला चाहिए, वही घर चाहिए जो आपने हामिद मीर को दिया था। और इस तरह से उनकी वो बहुत सारी बातें लीक हो जाती हैं और पता ये चलता है कि वो सारे का सारा प्रोग्राम स्क्रिप्टेड था। और आखिरकार मुबशर लुकमान, जिनको लोग बहुत ही सच्चा और खरा आदमी समझते थे, बहुत ही दिलेर आदमी समझते थे, उनका सारा भांडा फूट गया और यूं उनका कैरियर
दोस्तों शाइस्ता लोधी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनके भाई साहिल लोधी को भी आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शाइस्ता लोधी किसी दौर में मॉर्निंग शो क्वीन हुआ करती थी, कभी ARY पर, कभी जियो पर, कभी कौन से प्रोग्राम पर, कभी किस जगह पर आपको शोज करते हुए नजर आती थी और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे और ये अपने शो को ऊपर लाने के लिए बहुत मुनफरिद काम करके दिखाया करती थी। शाइस्ता लोधी अपने कैरियर के पीक पर थी और इन्होंने अपने शो में वीना मलिक और उनके साबका शौहर की शादी करवाना शुरू की और वहां पर पीछे एक कवाली चल रही थी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। जब ये कवाली चल रही थी एंड उसी टाइम शाइस्ता लोधी पीछे जूते उठाकर लहरा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन पर गुस्ताखी का एक पर्चा हो गया। अब रातों रात वो शो तो बंद हुआ, उसके साथ साथ शाइस्ता लोधी पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। जब इनसे ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान छोड़कर क्यों भाग गई, तो वो रो रही थी और कह रही थी कि 2 चैनल्स की लड़ाई के बीच मैं रगड़ी गई, मेरा कोई कसूर नहीं था। अब दोनों चैनल्स की लड़ाई क्या थी ये तो कोई नहीं जानता, शायद आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन शाइस्ता लोधी का वो एक कैरियर का पीक था, उस वक्त शाइस्ता लोधी हर जगह पर छाई हुई थी, लेकिन ऐसी गुस्ताखी, ऐसी गलती उनसे हुई कि उसके बाद उनका कैरियर बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम मिल जाए, आखिरकार ना मिल सका। आखिरकार इन्होंने फिर से अपनी क्लिनिक स्टार्ट की और आज पाकिस्तान में इनके माशाल्लाह से 6-7 बड़े क्लिनिक हैं जहां से ये बहुत पैसा कमाती है। दोस्तों जिस मोहसिन अब्बास हैदर को आजकल आप फिर टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि इनकी 10 साल की मेहनत बिल्कुल जीरो हो गई थी। 10 साल मेहनत करने के बाद जो मकाम इन्होंने हासिल किया था वो उनके हाथ से 1 सेकंड में चला गया था। मोहसिन बहुत अच्छे डांसर भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और उसके साथ बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और ये डीजे के तौर पर मुज़ाकरात में भी काम कर चुके हैं, बहुत सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, ड्रामों में काम कर चुके हैं। फहद मुस्तफ़ा की तकरीबन हर फिल्म में ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 10 साल इन्होंने मेहनत करके जो मकाम हासिल किया था वो सिर्फ एक ही दिन में जीरो हो गया था। इनकी एक्स वाइफ फातिमा सुहेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये मुझे मारता पीटता है। उन्होंने प्रूफ भी दिखाए, वीडियोस भी दिखाई और उसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर रो रो कर लोगों को यकीन दिलाते रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन चैनल वाले ने इनसे बाइकआउट किया, इनके हाथ से शो भी गया, फिल्में भी गई, ड्रामे भी गए और उसके बाद सालों की स्ट्रगल बिल्कुल जीरो होकर रह गई। फिर भूख प्यास और वही फाके, वही बेरोजगारी, लेकिन हिम्मत ना हारी, आखिरकार कोशिश करते रहे और कई साल के बाद इनको फिर से प्रोग्राम्स भी मिलने लग गए और आजकल ड्रामे भी मिलने लगे। ये सच था या झूठ ये तो मोहसिन जानते होंगे या फातिमा जानती होंगी या फिर जानता होगा हम सबका खुदा। लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि किसी के इल्जाम से कैरियर खत्म हो जाना ये बहुत नाइंसाफी है। दोस्तों अब हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको लोग ड्रामों में देखते थे और सोचते थे कि यार कितना मासूम चेहरा है। नाम है उनका सना जावेद। पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामों में काम किया, प्यारे अफजल खानी, रुसवाई, दानिश तैमूर के साथ फिल्म की वी लव यू मैरोनिसा। उसके बाद इनका कैरियर बहुत ही पीक पर था और हर ड्रामे में लोग इनको देखते थे कि यार कितना मासूम चेहरा है। हर ड्रामे में इनको कास्ट किया जाता था और चाहते थे कि यार किसी भी बड़े ड्रामे में सना जावेद लाजमी होनी चाहिए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक मॉडल ने इनके साथ काम करते हुए आकर लोगों को बताया कि सना जावेद इंतहाई बदतमीज है। इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की सेट पर, मेरे साथ ऐसा रवैया रखा जिसे देखने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर होगी कि सना जावेद को लोगों ने इस रूप में अगर देख लिया तो वो कभी भी इनका ड्रामा नहीं देखेंगे। खैर उस मॉडल के एक्सपोज करने की देर थी कि 40-50 लोगों ने वीडियोस बनाकर डालना शुरू कर दी कि मैं सना जावेद के साथ काम किया, मैंने सना जावेद का मेकअप किया, सना जावेद ने मेरे साथ ये किया, सना जावेद ने मेरे साथ ये किया। इतने लोग सामने आए और फिर उसके बाद सना जावेद ने अपने शौहर को छोड़कर शोएब मलिक से शादी कर ली और सानिया मिर्जा का घर, वो तो खैर शोएब मलिक की वजह से ही बर्बाद हुआ। खैर उसके बाद तो लोगों ने इनसे बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। अब कोई भी बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इनको कास्ट नहीं करता सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारा ड्रामा ना फ्लॉप हो जाए और कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। लेकिन फहद मुस्तफ़ा इनको अपने साथ साथ रखते हैं और हमेशा उनके हक में बात करते रहते हैं। जी तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो ARY का जहां फहद मुस्तफ़ा की चलती हो, वहां सना जावेद लाजमी होती है। ब्राइट करो, मैं कह रही हूं ब्राइट करो। खबरदार मुझे किसी ने काला दिखाया, मैं सब जानती हूं। ये जो तुम कर रहे हो ना मैं सब जानती हूं। ऐसा ही एक डायलॉग आपने अपने सोशल मीडिया पर कई बार सुना होगा और ये बहुत जबरदस्त अदाकारा और होस्ट थी। इनका नाम था आयशा सना। आप लोगों ने बहुत सारे ड्रामों में इनको देखा और बड़ा मासूम समझते थे। लोग इनकी खूबसूरती के बड़े दीवाने थे। ये जितना अच्छा प्रोग्राम होस्ट करती थी, मॉर्निंग शो होस्ट करती थी और कई सालों तक करती आए, लोगों ने समझा
कि अब तो ये इस चैनल से कभी हट नहीं सकती, और ये भी ये समझती थी कि मुझे इस चैनल से कोई नहीं हटा सकता। ये पीटीवी पर मॉर्निंग शो मीना बाजार किया करती थी और इतने प्यारे अंदाज में बात करती थी, इतनी स्वीट लगती थी कि लोग इनके बहुत ज्यादा फैन हो गए थे। लोग ये चाहते थे कि काश एक बार आयशा सना से मुलाकात हो जाए, लेकिन फिर अचानक से ब्रेक के दौरान कैमरामैन और इनके साथ काम करने वाले लोगों ने इनकी एक वीडियो लीक कर दी जिसमें ये शोर मचा रही हैं, गालियां दे रही हैं कैमरामैन और मेकअप आर्टिस्ट पर कि मैं काला नहीं आना चाहती। लेकिन जब वो वीडियो लीक हुई उसके बाद ये पाकिस्तान तो छोड़ गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि पीटीवी के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने मुझसे खुफिया निकाह किया हुआ था, लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो ना वो उसको अपना नाम देना चाह रहा था और ना ही ये बात मानना चाह रहा था, दुनिया के सामने नहीं लेकर आना चाहता था कि मैं उसकी बीवी हूं और उसने मुझसे निकाह किया हुआ है। लेकिन इसके बाद आयशा सना पर बहुत ज्यादा फ्रॉड के केसेस भी सामने आए जिसमें यह बताया जा रहा था कि ये लोगों के करोड़ों रुपया लेकर बाहर भागी और आज तक नहीं पता चला कि ये कहाँ गई है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें।